Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. My name is Sachin Pawar. I hope that you all are safe at your homes, and I also hope that you all are giving your most of the time to your study now. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब काफ़ी टाइम जा चुका है, आपकी बोर्ड क्लास है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को काफ़ी मेहनत करनी है, अब आगे आने वाले टाइम में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, और ऐसा ही आप लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी में टाइम लगाइए, क्योंकि देखें अप्रैल मई जून जुलाई और अब अगस्त चल रहा है, तो काफ़ी टाइम हो गया है। जितना पीछे का सिलेबस हुआ है, प्लीज़ उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप अच्छे से रिवीजन करते रहें। हमने यहाँ पे अभी तक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप सभी को वो अच्छे से समझ भी आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप बार बार उसको पूछें, ठीक है। आई एम रेडी टू हेल्प यू एनी टाइम। आपको जो भी डाउट है आप प्लीज़ उसे ज़रूर पूछें, ठीक है। आज मैं आपको फिर से 3 चैप्टर जो हुए हैं, मैं एक बार रिवीजन आपको करा रहा हूँ। आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसकी भी आपकी बहुत अच्छी से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए कोशिश करते हैं कि एक बार बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे, और आपके जो भी डाउट हों तो आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से रिवीजन वाली वीडियो भी देखनी है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप उससे पहले वाली वीडियो जो मैंने लेक्चर्स की यहाँ पे अपलोड की हुई है, आप प्लीज़ उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। So students, here are the first chapter, which is chemical reaction and equations. Okay, so I have some new notes. So देखते हैं। Chemical reactions are the process in which new substances with new properties are formed. केमिकल रिएक्शंस हमने देखा था कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ नए सब्सटेंसेस बनते हैं, और उन नए सब्सटेंस जो बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, नई होती हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट इज द सब्सटेंसेस विच टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन होती है जिसमें सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जो बनते हैं नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। समझ आया होगा। फॉर एन एग्जाम्पल देखते हैं। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखें, मैग्नीशियम का फॉर्मूला हम जानते हैं, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, ठीक है। और ऑक्सीजन को हम जानते हैं, ऑक्सीजन क्या होता है, O2, ठीक है। तो देखें यहाँ पे क्या रिएक्शन बनेगी, जब दो एटम हम Mg के लेंगे और ऑक्सीजन जब उसके साथ कंबाइन होगी तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज MgO, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन। ये आपको लिए एक एग्जाम्पल है जहाँ से आप समझ सकते हो कि रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके सिलेबस में है वो यहाँ पे आपके लिए लिखी गई हैं। फर्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोसिपिटेट, थर्ड वन इज चेंज इन कलर, फोर्थ वन इज चेंज इन स्टेट, एंड फिफ्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर। सो या तो कोई ना कोई गैस इवोल्यूशन होगा किसी गैस का, या फिर प्रेसिपिटेट बनेंगे कलर में, या फिर चेंज होगा स्टेट में, चेंज होगा, या फिर टेम्परेचर में चेंज होगा। ये चीज़ें आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एनी ऑफ दीज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन टेल अस वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमको कहीं को देखने में मिलती हैं तो हम इनसे बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑन मिक्सिंग टू सब्सटेंसेस एनी गैस evolved when we can say that a chemical reaction has taken place। अगर जो कोई भी हमने देखा कि कोई भी सब्सटेंस की दो सब्सटेंस मिक्स हो रहे हैं और उसमें से कोई भी गैस इवॉल्व होती है, तो हम उसको कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, we will now give some examples to show
ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वन बाय वन। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस को। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें से कोई गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स को रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन के बबल्स बनते हुए दिखते हैं। तो ये कैसी रिएक्शन, ये क्या है, इसका एग्जांपल है यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस का, ठीक है। वो जो बबल्स बनते हैं वो कौन सी गैस के होते हैं, हाइड्रोजन गैस के होते हैं, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का बनना, ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, ये आप जब अभी स्कूल आना शुरू कर देंगे तो मैं आपको लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि कैसे ये येलो प्रेसिपिटेट या किसी भी सब्सटेंस के कैसे अलग अलग कलर के प्रेसिपिटेट बन सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके लिए मैंने लिखा है, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को लेड नाइट्रेट के साथ मिक्स करते हैं तो एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है, किसका, लेड आयोडाइड का, ठीक है, याद रखना है। किसका प्रेसिपिटेट बनता है बच्चों, लेड आयोडाइड का, ठीक है, याद रखना है। देखते हैं आगे, कलर में चेंज के तो बहुत सारे रिएक्शंस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस में अगर हम किसी को सब्सटेंस को मिक्स करते हैं या फिर कुछ भी प्रोसेस होता है तो वहाँ पे अगर जो चेंज इन कलर दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं कि वो एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल, जब हम सिट्रिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, ठीक है, तो वहाँ पे पर्पल कलर जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट का वो हमको बनता हुआ दिखता है। किसका पर्पल कलर, पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन टेम्परेचर। अगर जो कहीं पे टेम्परेचर चेंज होगा तो वहाँ पे भी क्या हो, कह सकते हैं हम कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, जब क्विकलाइम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है, क्विकलाइम रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या बनता है, स्लैग लाइम बनता है, ठीक है। और जब स्लैग लाइम बनता है तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हीट या तो दो तरीके से हो सकता है, या तो हम किसी भी रिएक्शन के थ्रू हीट प्रोड्यूस होगी या फिर हमें वहाँ पे हीट देनी भी पड़ सकती है, ठीक है। तो दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, चेंज इन टेम्परेचर के, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चेंज इन स्टेट का, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट के भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने एनवायरनमेंट पे हमेशा देखते रहते हैं। तो जहाँ पे भी अगर जो चेंज इन स्टेट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हुई है। फॉर एग्जांपल, जब एक वैक्स को बर्न करते हैं, हम वैक्स को बर्न करते हैं तो देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म। तो क्या बनता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट जो वैक्स की थी वो किस में चेंज हो गई, वाटर में या गैस में चेंज हो गई, ठीक है। सॉलिड स्टेट जो वैक्स की थी वो लिक्विड या वाटर में या फिर गैस में या कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गई। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन हमने देखा क्या होता है, अब केमिकल इक्वेशन देखते हैं क्या होता है। तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला of substances involved in it is known as a chemical equation। ऐसा कोई भी मेथड जिसकी हेल्प से हम जो भी केमिकल रिएक्शन हमारी हुई है उस केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हुए हैं उसके सिंबल या उसके फॉर्मूला से हम उसको रिप्रेजेंट करें तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम उस रिप्रेजेंटेशन के मेथड को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, एक रिएक्शन है जिसमें कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होती है। जिंक रिएक्ट करता है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वहाँ पे क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अभी ये रिएक्शन है, अगर इसको हम क्या करें, इसको इसके सिंबल्स के रूप में हम लिखने लगे इन द फॉर्म ऑफ इट्स सिंबल्स, तो देखें क्या होगा, सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या है, जिंक हमने लिखा था शुरू में, तो जिंक क्या सिंबल क्या होता है, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या होता है, H2SO4। ये क्या हो गए हमारे दोनों रिएक्टेंट, ठीक है, क्या हो गए, रिएक्टेंट।
अब प्रोडक्ट्स क्या बने हैं, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, ZnSO4, और क्या बना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या क्या होता है, H2। तो देखिए ये जो रिएक्शन थी, केमिकल रिएक्शन जो आपने यहाँ पे ऊपर देखी, ये जो आपने रिएक्शन देखी, इसको हमने क्या किया, इसकी इक्वेशन के रूप में लिख दिया, ठीक है। तो यही क्या है, केमिकल इक्वेशन होता है, ठीक है। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा कि केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए जो हमारी ये इक्वेशन होती हैं ये दो टाइप की होती हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, ठीक है। मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, क्यों हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो क्यों हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ये मैंने काफ़ी बार आपको क्वेश्चन भी बताया है। कौन सा लॉ लगता है यहाँ पे, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हम क्या करते हैं, बैलेंस्ड केमिकल, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो देखते हैं, पढ़ते हैं नोट्स में। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ एटम होते हैं किसी भी डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल देखते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी, Zn प्लस H2SO4, यहाँ पे लिखा है Zn प्लस H2SO4, क्या बन रहा है, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। अब देखें यहाँ पे बेटा, Zn है हमारे पास, इधर देखें Zn के कितने एटम हैं, एक, इधर देखें इधर भी कितना है, एक। हाइड्रोजन देखें कितने हैं यहाँ पे, 2, यहाँ पे देखें हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2। इधर देखें सल्फर कितना है, 1, इधर देखें सल्फर कितना है, 1। ऑक्सीजन देखें कितने एटम है, 4, यहाँ पे देखें 4। तो अगर इक्वल एटम है हर एक एलिमेंट के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, तो हम कह सकते हैं दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको नीचे दिखाया हुआ है कि नंबर ऑफ जिंक एटम्स कितने हैं, हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, सल्फर एटम कितने हैं, ऑक्सीजन एटम है कितने हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ से आप और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर जो बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में क्या होते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल इधर देखें H2 के हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन के तो 2 हैं, मगर ऑक्सीजन के कितने हैं, केवल 1। तो देखें यहाँ पे ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड को बैलेंस करना कैसे करते हैं, मैंने आपको 2 वीडियोस इसके पहले दिखाई हुई हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं फिर से एक और वीडियो आपके लिए बैलेंसिंग की बना सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपको सही से डिस्क्राइब करा गया है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट की साइड में 2 हैं, प्रोडक्ट की साइड में 2 हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट की साइड में 2 है, मगर प्रोडक्ट की साइड में 1 है। तो इसीलिए ये क्या है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी इसमें। तो यहाँ तक आप आज रिवीजन करें, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि ये इस चैप्टर का रिवीजन पूरा हो जाए, ताकि हम विद इन टाइम लिमिट नेक्स्ट 2 चैप्टर्स का रिवीजन भी जल्दी से कर लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि आपका जो 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसका मोस्टली सारा वो चैप्टर डिलीट हो चुका है, CBSE ने डिलीट कर दिया है इस बार आपको रिलैक्सेशन के लिए, ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक। जो आपका सिलेबस कम हुआ है उसमें वो चैप्टर कम हो गया है। तो अभी जो एक चैप्टर हमारा लास्ट का बचा हुआ है केमिस्ट्री का, हम पहले वो कंप्लीट करेंगे उसके बाद। तो बाकी आप रिवीजन करते रहें बहुत अच्छे से। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ ज़रूर पूछें, कोई भी डाउट अपने माइंड में नहीं रखना है किसी भी तरह का, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।